नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 2-3 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट बनाया था, शॉर्ट वीडियो CDSL के ऊपर। उसमें मैंने बोला था कि कोई भी जो शेयर है, जब वो 20-25% की एक दिन में ग्रोथ देता है, उस दिन 19 पॉइंट कुछ चला था CDSL 19%। तो अगर एक दिन में इतनी सारी ग्रोथ देता है, वो बहुत बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे पूरे साल में। मतलब एक साल में एक केस होगा, दो केस होगा, या 2 साल में एक केस दो केस होंगे जब वो 20-25% एक दिन में राइज करेगा कोई भी शेयर। और ऐसा तभी होता है जब कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है। CDSL की अपन बात कर रहे हैं क्लियरली इस वीडियो में। तो आप ये केवल इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए रखें, कोई भी इसमें रिकमेंडेशन ना समझें। क्योंकि अभी अगर आप वैल्यूएशंस को जाके देखोगे तो वो थोड़े एलिवेटेड है फंडामेंटली। अगर आप देखोगे टेक्निकली, आप किसी और से जाके समझें, किसी और से जाके देखें। अपन यहाँ पे केवल फंडामेंटली बात कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियोज जो है वो 2 साल में, 3 साल में एक या दो बार होते हैं। और अगर इस तरह के जो रिटर्न्स को अगर अपन निकाल दें किसी भी शेयर के जो हिस्टोरिकल डेटा में से, इस तरह के रिटर्न को निकाल दें और फिर अगर उसके इन्वेस्टमेंट्स को देखें, तो उसमें बहुत नॉमिनल रिटर्न हो जाता है। जैसे 20% का अगर किसी शेयर का CAGR रिटर्न है पिछले 10 साल में, 5 साल में, उसके अंदर से अगर उस पीरियड में से अपन जो इस तरह के जो रिटर्न्स होते हैं, जो एक दिन में 15% 20% आए हुए होते हैं, उनको अगर अपन निकाल के बाहर कर दें, तो उसका जो रिटर्न रह जाएगा वो 12-15% का रह जाएगा, या 10-12% का रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, समझने का मतलब ये है इस वीडियो में, कि अपने को थ्रू आउट द पीरियड, जो फर्स्ट ईयर से 10 ईयर तक या फर्स्ट ईयर से 5 ईयर तक इन्वेस्टेड है, उसने डाउन साइकिल भी देखे हैं, उसने अप साइकिल भी देखे हैं, उसको वो अप साइकिल मिलेगा, उसको वो 15-20% का रिटर्न मिलेगा। जो इन्वेस्टर जो ऐसे सोचता है कि मैं केवल अपसाइड देखूं, डाउन साइड ना देखूं, मैं ये मानता हूँ कि उसको दोनों नहीं मिलेगा। उसको केवल एक ही चीज़ मिलेगी, डाउन साइकिल, या फिर वो सब पार रिटर्न पे अटक जाएगा 10-12% के रिटर्न पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट में हो, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, शेयर चुने अच्छा जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छी हो, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, कॉरपोरेट गवर्नेंस का ही वो एक पार्ट है। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो और कंपनी में आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ अच्छी हो। तो कब इस तरह के इवेंट्स आएंगे वो किसी को नहीं पता है, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अभी एक एग्जांपल यही ले लेते हैं कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि 19% का रिटर्न आया है, और इन्वेस्टर्स, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स इसलिए चीयर अप कर रहे हैं क्योंकि इसका बोनस के लिए मीटिंग होनी है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। अब आज उसका मीटिंग था बोनस इशू के लिए, 20-22 रुपये का पर शेयर बोनस इन्होंने इशू किया है, प्लस ओ सॉरी डिविडेंड इशू किया है 20-22 रुपये का, और बोनस इशू किया है 1:1, मतलब एक शेयर के बदले में एक शेयर का बोनस शेयर इशू किया है। तो इस वजह से वो चल रहा था। अब ये किसी को नहीं पता, कुछ इंटरनल्स की बात लीक हुई होगी या उस टाइम वो उस लिए चला होगा, ये किसी को नहीं पता। अब आगे कितना चलेगा ये भी किसी को नहीं पता। कल को पता चले 5% डाउन हो गया, पता चले 10% डाउन हो गया, नहीं पता किसी को भी। आप अगर इन्वेस्टेड हो तो आपको सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, डाउन साइकिल भी देखने पड़ेंगे, अप साइकिल का मज़ा तभी मिलेगा आपको। तो ये बात है, स्टे इन्वेस्टेड, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा पैसा बनाइए, क्वालिटी मनी बनाइए। इधर उधर आप जाके अगर इस तरह से करोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं यहाँ से निकाल के यहाँ बना लूँ, यहाँ से निकाल के वहाँ बना लूँ, अभी मेरा यहाँ पे 20% बन गया, अब मैं जाके वहाँ पे लगा दूँ ताकि वहाँ पे भी 20% बन जाए, वैसा कभी नहीं होने वाला। आप थोड़े टाइम तक, जब तक बुल मार्केट चलेगा तब तक अच्छा करोगे, उसके बाद में आपका जो रिटर्न्स है वो या तो डाउन हो जाएंगे, या सब पार रिटर्न हो जाएंगे, या जो पिछले हिस्टोरिकल रिटर्न्स है उसका बंटाधार हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।